Hello, everyone. Good evening to all of you. Hi. So happy like इतना जल्दी जल्दी बहुत सारे व्यूअर्स एकदम से बढ़ गए. इट्स वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू. सो गाइज जितना आप लोग इंटरेस्टेड हैं और एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए उतना ही मैं भी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड हूँ. सो डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो मैं पहले आपको जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी. सो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं ही इज़ मिस्टर आलोक खंडेलवाल. He runs his event management company Recharge all over the India, and he's very much passionate about astrology. और वही रीज़न है कि उन्होंने अपनी एक एस्ट्रोलॉजी की एकेडमी स्टार्ट करी है और उस एकेडमी को 5 years हो चुके हैं जहाँ पे वो आई थिंक मोर देन हंड्रेड्स एंड हर बार इतने सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं या प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो उनकी इस अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं एंड वो चीज़ें सीखते हैं. साथ ही उनकी जो रिचार्ज कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इट्स वेरी फेमस. सो बेसिकली जिन लोगों को ये लगता है कि लाइक आलोक जी जो है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो उनका पैशन है, वो पैशन की तरह एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं, बट ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेस मैन. So I'm very much excited to take him with me on live, and with that he is also an art of living teacher. एंड हम सभी लोग जब आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं तो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग लगती है वो यही है कि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन के जो गुरु जी, एक गुरु का मिलना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्शन देने के लिए. तो उसी के ऊपर थोड़ा सा अब आज हम लोग सेशन रखेंगे कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजी हमको हेल्प कर सकती है, किस एरिया में हेल्प कर सकती है, क्या चीज़ हमको किस चीज़ों से बचा सकती है. तो आई थिंक आई शुड इनवाइट आलोक जी बिकॉज ही इज द राइट पर्सन टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. हाय चेतना। हेलो, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत आई बढ़िया। एम सो सॉरी अगर मैं बात करते करते आपको आलोक सर की जगह आलोक भैया करके एड्रेस करूं, अरे इट मीन, बिकॉज वो बहुत फ्लुएंट है, बहुत अपनापन रहता है आपको आलोक भैया करके एड्रेस करना. नहीं बिल्कुल सो आलोक भैया ही कहो। तो आप बिल्कुल मतलब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कल से जब हमने ये पोस्टर डाला है और फ्लोट किया है लोगों के बीच में, तो इतनी सारी इंक्वायरीज, इतने सारे क्वेश्चन से मेरा पूरा मैसेज पूरा फ्लडेड हो गया था. और आज मैंने जो मैसेज भी डाला था, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यूथ जो था वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेके आया है. तो आई थिंक वो लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज को जानने के लिए कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है. तो आप प्लीज आलोक सर बताइए कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या, बिकॉज लोगों को बहुत अच्छे से नहीं पता, बहुत मिसकंसेप्शंस भी है कुछ. तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्क्राइब एस्ट्रोलॉजी. सो प्लीज सर वो बताइए. अ, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं क्योंकि आपका ऑडियंस में जी. यूथ काफी है। जी. सो जैसा साइंस के भी नियम है कि इस दुनिया में हर चीज दूसरी चीज पे प्रभाव डालती है, राइट? एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन द अदर थिंग, राइट? एग्जैक्टली. एंड देन इट इज प्रूवन थ्रू साइंस ऑल्सो दैट वी आर मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। हम ये 5 तत्वों से मिलकर ही बने। और नासा हैज ऑल्सो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड इन दिस कि ये जो 5 तत्व हमारे अंदर है या पूरी हाँ, सो उनमें से इन ग्रहों पर वो उन एलिमेंट्स का कंट्रोल है, ओके. राइट? जैसे कि आप हमने बचपन में देखा होगा या आप अभी भी अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो हम्म. हम बोलते हैं कि चंद्रमा के पास पानी का कंट्रोल है, राइट? हैव यू एक्सपीरियंस दैट यस. चेतना? आई मीन if you and in Jyotish we say Chandrama has moon is mood, right? ओके. Moon is emotion. तो इमोशन. अगर आपका थोड़ा भी इमोशन डिस्टरबेंस होगा तो योर मदर विल से वो चेतना पानी पी लो, राइट? आपको रोना आ ओके. रहा है, यस. गुस्सा आ रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, डर लग रहा है, कोई भी इमोशन, राइट? सो हाउ इट इज हैपनिंग। एंड देन इन ज्योग्राफी ऑल्सो वी हैव रेड दैट कि मून का मूवमेंट से पानी का मूवमेंट हम सीज में देखते आए
है ना। जी जी। पुराने नाविक जो थे वो मून के मूवमेंट से ही अपना दिशा निर्धारित करते थे मून के, डायरेक्शन। यस राइट। यस। दैट मीन्स दीज थिंग्स हम माने या ना माने कहीं ना कुछ कनेक्टेड है, राइट। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, सेम विथ मी, सेम विथ यू, राइट। हम भी बने हैं उन्हीं 5 तत्वों से। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनका जो प्रभार कह लो आप या अथॉरिटी कह लो, इन प्लैनेट्स के पास है। ओके। सो एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। एंड इसलिए जब ये मूव करते हैं ऊपर, अब उस पर तो किसी जी। को शायद मुझे नहीं लगता कि संदेह होना चाहिए कि ये ऊपर मूव करते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये मूव करते हैं तो चूंकि से सपोज अगर मून के पास पानी है तो मेरी बॉडी के अंदर भी पानी है, सो मून के मूवमेंट से मेरी बॉडी के वाटर पर और मेरे इमोशन पे फर्क पड़ता ओके। है। हैव यू ऑब्जर्व दैट इसलिए कि शायद अमावस्या, ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती है बिकॉज यस, उनमें पानी का जो लेवल है वो बढ़ ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मेल, राइट भैया? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसलिए ओके। बोलते हैं लड़कियों के पास क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, दे आर मोर ब्यूटीफुल ऑल्सो, मेन आर नॉट दैट मच हैंडसम, और आई मीन इतना सुंदरता नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी जी। नहीं होती मेल के पास, फीमेल के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसीलिए हमारी संस्कृति, अब दुनिया की हर संस्कृति में ससुराल लड़की जाती है, लड़का अगर ससुराल आने लगे तो शादी नहीं चले, बिकॉज ओके। मेल हैज नो फ्लेक्सिबिलिटी दैट सॉर्ट ऑफ। सो ओके। मैं क्या कह रहा था कि जब ये ऊपर मूव करते हैं तो मेरी बॉडी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर कुछ, इसको आप कह लो कि चेंजेस केमिकल होते रिएक्शंस होते हैं, है ना, हैं। ओके। चेंजेस होते हैं। दैट इज हम्म। हाउ थिंग्स मूव इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट इज, हैव यू एवर थॉट हाउ एनी थॉट कम्स अप इन योर लाइफ, माइंड कहाँ से आता है विचार, एग्जैक्टली वो आता ही क्यों है सबसे पहली बात। हाँ, और कहाँ से आ जाता है एकदम से कि अच्छा आज इंस्टा लाइव करती हूँ आलम भैया के साथ, आई मीन हम्म। हाउ दिस हैज पॉप्ड अप। So there are something एग्जैक्टली। which is actually beyond our intellect. And ओके। when these movement of planet happens, there are certain activities in my mind and body happens, और वो हमें संसार में होता हुआ दिखता है। ओके। और फिजिक्स का सिद्धांत के हिसाब से भी we are all into space, right? यस यस यस। So my body is also in the space, जी। and then the planet Earth is also in the space, right? यस यस। So जो अंदर है हमें वही बाहर दिखता है। ओके। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप बाहर बांटोगे, अंदर नहीं है तो नहीं बांटोगे, राइट। जी जी जी। सो दैट्स व्हाई व्हेन दिस रिएक्शन हैपेंस इन आवर लाइफ, वो हम अपने लाइफ में घटता हुआ देखते हैं उस तरीके से। दैट्स हाउ एस्ट्रोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर। ऑन अ लाइटर नोट, इट इज जस्ट लाइक अ जीपीएस, ठीक है। ओके। अभी थोड़ा प्रचारित ऐसा हो गया कि ये कोई बहुत अंधविश्वास है या कोई बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने का या लोगों को डराने के लिए है, ऐसा नहीं है। हम्म। इट इज अ ओके। साइंस ऑफ गाइडेंस। ओके। जैसे कि अगर आपको ये पता हो कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको ये पता हो कि अगला 15 किलोमीटर का जो रोड है वो कच्चा रोड है, उसमें गड्ढे ज्यादा है, तो आप अपना सीट बेल्ट बांध लेते हो ना। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा एक्चुअली अगर मेरा गाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि कैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वो किसी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे उसको हेल्प कर सकती है। बिकॉज अगर हम जब भी आज एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये दिखता है सजेशन, एडवाइस एंड हेल्प। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था भैया कि कैसे एस्ट्रोलॉजी किसी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में चेंज ला सकती है या कैसे उसको गाइड कर सकती है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी बताइए। देखो हमेशा हर किसी का लाइफ में ऐसा टाइम आता है, सभी ने ऑब्जर्व जी। किया होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी देखा, और अपने बहुत जितने अच्छे व्यूअर्स से हैं जी। उन्होंने भी, कि उस समय ऐसा लगता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है, या एग्जैक्ट। मैं अपना पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन वैसा हो नहीं रहा है जैसा मैं करना चाह रहा हूँ, जी जी। राइट। तो उस समय हमें कभी ना कुछ एडवाइस की जरूरत पड़ती है, या तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं या अपने माता पिता के पास जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे। बट उनके हम्म। पास अदर देन गुरु, बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं, माता पिता है, उनके पास हमें देने के लिए सुझाव होते हैं और सांत्वना होती है, यस। दे कैन टेक केयर ऑफ अस। यहाँ पर हम्म। एस्ट्रोलॉजी पिक्चर में आती है कि उस विज्ञान के थ्रू हम ये बता सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि दिस इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू राइट नाउ, और मे बी यू कैन डिले इट फॉर सम टाइम, और यू शुड नॉट डू इट। एंड आई टेल यू, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप। मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं आज के टाइम, सबसे ज्यादा अगर कोई आता है तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं। उसका ओके। रीजन ये है कि
आजकल स्कूलों में आपने देखा होगा कि साइकोसोमेटिक टेस्ट होते हैं बच्चे का प्रतिभा जानने के लिए, कि उसको जी। मैथमेटिक्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम्म। नाउ दीज साइकोसोमेटिक टेस्ट गिव यू एन इनसाइट कि हाँ, ये उसका ठीक चल रहा है, ये उसका एनालिटिकल स्किल ठीक है टाइप्स, बट दे कैन नॉट पिन पॉइंट द करियर। एंड दिस इज द टाइम जब वो 11 12 11वीं 12वीं क्लास में होता है या ग्रेजुएशन में होता है कि उसको एमबीए के लिए जाना चाहिए, उसको जीआरई के लिए जाना चाहिए, किसके लिए जाना चाहिए, इसका किसी के पास सटीक आंसर नहीं होता। आंसर नहीं होता, ओके। और वो जो बच्चे हैं वो उस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और माँ बाप सुपर कंफ्यूज रहते हैं, राइट। बिल्कुल। क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। Here, जी। where astrology comes in the picture, where we can actually pinpoint it, कि this is the career of this person, this should be the education, and same time when you going for a job, maybe say suppose if you are going for a job, you have multiple options. You can get into banking, you can get into IT, sales, anything, right? हम्म। Through astrology, we can know that uh, इस व्यक्ति का कौन सा स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ओके। And I would like to tell you a secret also. So many companies now, so many companies. I'm into contact with so many company owners. They will come to us and give us the detail of their core team member, and they would like us to know कि ये लोग कब तक नौकरी में रहेंगे। ओ। अब ये मन की बात तो कैसे जान सकते हो आप? आपने किसी पे इन्वेस्ट कर बिल्कुल। दिया करोड़ों रुपए, उसके भरोसे आपने जी कोई जी। काम चालू कर दिया, उसका स्टेबिलिटी नहीं, वो 6 महीने बाद नौकरी छोड़ के जाने का तैयारी में हो, तो देन हाउ वुड यू नो एज एन इंडिविजुअल। Second, ओके। they want us to do team mapping. Which person is most suitable for which job? ओके। सो लाइक जो लोग मेरे पास भी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि जब मैं योगा में नहीं थी, मैं पहले भी कोचिंग क्लासेस लेती थी, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि मैम थोड़ा सा इनको काउंसलिंग दीजिए, इनको क्या करवाएं हम क्या नहीं। तो आई थिंक अगर वो चीज हमको पहले से थोड़ा सा पता चल जाए बच्चों के इंटरेस्ट को लेते हुए, तो वो जो टाइम वेस्ट होने वाला होता है वो आई थिंक बच जाता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम टाइम बचा रहे हैं, मतलब हम स्टार्टिंग से ही अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं जहां पर हमको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं 1 साल 2 साल 4 साल, मतलब इतना ज्यादा कि वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइडल सुसाइड तक कर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में अगर उतना ज्यादा कोई नहीं भी जाए, बट एटलीस्ट हमको ये डायरेक्शन मिल सकता है कि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, या जैसे आपने बताया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है या उसकी स्किल्स क्या हो सकती है, तो वो किस जोन में बेटर परफॉर्म कर सकता है। आई थिंक भैया हम कभी किसी को, लाइक आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप कभी किसी को ये नहीं बोलते होंगे कि आप इसी में जाइए या यही कीजिए, बट आप सिर्फ अपनी तरफ से उसको गाइड कर सकते हैं कि आपकी, क्योंकि ये चीज आपके चार्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रांग है, तो यू कैन गो इन दिस फील्ड, राइट? राइट। एंड मेनली क्या होता है, जैसे मान लो आपके अंदर एक टैलेंट था कि यू वांट टू गो डीपर इनटू योगा, राइट? यस बट यस। आई एम वेरी श्योर व्हेन यू मस्ट बी एक्सप्लोरिंग दैट टैलेंट, आपको डाउट होगा कि अरे यार इसमें मैं करियर बनाऊं नहीं बनाऊं, आई कैन गो इनटू मॉडलिंग, आई कैन गो इनटू एनी नॉर्मल जॉब। उस समय यस पर यस। उस व्यक्ति के अंदर वो बात तो होती है, लेकिन जी। कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है। कॉन्फिडेंस होता है। और जब आप किसी अनऑर्थोडेक्स करियर में जाना चाहते हो तो शायद इतना परिवार भी सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, सपोज इफ यू मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही है, बिल्कुल। राइट, से सपोज इफ somebody wants to सिंगर इन इंडिया, अभी तो चलो तेज हो गया, बट 5 साल पहले तो बोलेंगे अरे जी। गाना बजाने करके क्या होगा भाई, इंजीनियरिंग करो, नौकरी करो। एग्जैक्टली। वहां पर ये रोल आता है कि वी कैन सीरियसली पिन पॉइंट इट, एंड देन वी कैन सी, एंड वी कैन एक्चुअली सी थ्रू अ हम्म। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट इज नॉट ओके। समथिंग कि कोई चार माला पहनकर तिलक लगाकर बैठकर भविष्यवाणी हो रही है। इट इज थ्रू जी अ जी जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन, दिस व्यक्ति इज वेरी एप्ट फॉर सिंगिंग एंड ही विल डू वेरी गुड इन सिंगिंग। तो एग्जैक्टली अब और उससे कोई बड़ा भी रिलीफ क्या फील्ड हो सकता है? अगर, मतलब कोई भी फील्ड जिसमें आप एकदम एकदम यूनिकली और एकदम अलग हटके कोई चीज कर रहे हो, तो वो चीज आपको लाइक, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो आपको तो खैर मेरी स्टोरी पता ही, और रोडीज में आने के बाद सभी लोगों को पता चल गया कि मुझे योगा अलाउड नहीं था। इवन मैंने इंजीनियरिंग में अपने 4 साल मतलब पूरी तरह से करे और बहुत अच्छा भी रिजल्ट लाई, बट कहीं ना कहीं वो मेरे उसमें था ही नहीं।
और हाँ अगर ये चीज, मुझे ये फील होता है कि अगर ये चीज मुझे पहले से पता होती तो शायद वो 4 साल में अपने अगर योगा के करियर में या किसी और तरीके से लगाती, तो शायद वो मेरा 5 साल 6 साल, बिकॉज 4 साल तो इंजीनियरिंग के, उसके बाद जो 3 साल मैंने सिर्फ वो सोच सोच के वेस्ट करे, तो वो 8 साल अगर मेरे बच जाते तो आज मैं कुछ और जगह पे होती। करेक्ट। वो समय फाइनली देखो, गॉड हैज डिसाइडेड दैट यू शुड डू प्रैक्टिस इन योगा, राइट नाउ। यस। वो समय जो है वो बच जाता, डेस्टिनी नहीं एग्जैक्टली। बदलती। लोग ज्योतिष को यस। समझते हैं कि ये भाग्य बदलने का साइंस है। भाग्य बदलने का साइंस नहीं है ये। आई कैन नॉट ओके। चेंज। अगर अगर आपको कोई बताता भी नहीं, कोई गाइड नहीं करता, तो भी आप यू विल एंड अप डूइंग योगा, बिकॉज दैट ओके। इज डेस्टाइन। दैट इज डेस्टाइन, बिकॉज वो एग्जैक्टली। राइट। बट वो टाइम बच जाता ना, देखो कितना टाइम बच जाता। एंड हम्म। देन वो जो कंफ्यूजन का पीरियड रहा होगा आपका लाइफ के अंदर, एंड देन डिस्कसिंग विद सो मेनी पीपल, एंड देन घर पर, वो सब बच जाता। ये इसका बिल्कुल। मेन उपयोग है। सबसे ज्यादा यस। उपयोग ज्योतिष का जो है वो गाइडेंस में है, एंड दैट यू गाइडेंस। रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। आई टेल यू, थाउजेंड ऑफ पीपल कम टू मी जस्ट टू से भैया नौकरी करना है कि बिजनेस करना हम्म। है। एंड आई टेल यू, देयर यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में सीएक्सओ पोजीशन पे होता है, सीईओ सीएमडी होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, करोड़ों का पैकेज होता है, they are highly successful, but when they will start their own business they will not be successful. यस। यस। तो वो टैलेंट का क्या हुआ? जो 2000 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा था, 5000 करोड़ का बिजनेस हैंडल कर रहा था, वो जी किसी और जी। के लिए, वो अपना बिजनेस जब चालू करता है तो क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। Because here comes the role of the Jyotish, that we can pinpoint, boss, you should get into business, you should not get into business. It is good to get you in a job. You will be very prosperous in a job. यस यस यस। सो स्ट्रेस कम करने के लिए, अनसर्टेनिटी कम करने के लिए आपकी लाइफ में ये बहुत एक अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, प्योरली जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, देयर आर मेनी पीपल हु टेक एस्ट्रोलॉजी एज फेक और मलाइन, सो हाउ वुड वी लाइक टू आंसर दोज पीपल, लाइक अभी भी जैसे आई थिंक आपके बहुत सारे आंसर्स के बाद तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फेक नहीं, इट्स लाइक कंप्लीटली साइंटिफिक, और जो आपने मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स बताया, तो बट फिर भी आप अगर इस पे कुछ बोलना चाहें। अच्छा एक बात बताओ, एक अगर पुल गिर जाए इंदौर, कर दोगे? हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ आप, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ चेतना, मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो एक पुल गिर जाए इंदौर में आज, तो जी। एक ओवर ब्रिज गिर जाए, तो आप ये मानना मना कर दोगे कि सिविल इंजीनियरिंग कोई साइंस नहीं होता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेंगे। राइट। सो इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग। ओके। नो, नो प्रोफेशन एट ऑल, राइट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वेदर यू आर गोइंग टू द राइट पर्सन और नॉट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि uh, इस दुनिया के अंदर ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि ये इसने कैसे क्रिएट कर दिया। और कुछ जी। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक सिंपल वॉल भी क्रिएट करेंगे तो वो टूट जाएगी। So यस first, यस it is depending upon the knowledge of the person in all the field. Second, this is my personal belief. Now, what I'm saying is, it is a part of Vedas. It is not something which any Baba has discovered. है ना? ज्योतिष जो है वेद का अंग है। वेद का अंग मतलब वेद जिससे चलते हैं, उसमें भी वेदों में साफ लिखा है कि इट इज द आई ऑफ वेदास। ठीक है, ये वेद की आंखें हैं। सो सो अगर कोई चीज 10,000 15,000 साल पहले जो सिद्धांत लिखे गए थे वो आज अप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच यू कैन सी इनटू दिस। इट दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट ये देश काल और परिस्थिति से ऊपर है, एग्जैक्टली। राइट। तो पिछले कुछ समय में ही ऐसा हुआ, एटलीस्ट पिछले 60 70 सालों में ऐसा हो गया। मतलब ये जो लोगों का, ये जो बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है, वो मे बी वो बैड एक्सपीरियंस की वजह से यस, जो उनके यस, आसपास हुआ है, और उन्होंने उसी चीज को फिर सच्चाई मान ली है, बट उन्होंने करेक्ट। उस चीज
वो जो पर्टिकुलर जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ, जैसे योगा की अभी अगर मैं बात करूं, तो लोग योगा को ऐसे समझते हैं जैसे हाथ पैर हिलाना है। तो योगा यस, इज ऑल्सो लाइक अ साइंस। आप कैसे श्वास ले रहे हो, श्वास लेते वक्त कौन सा बॉडी पार्ट में मोड़ आ रहा है, तो वो अंदर क्या चीज चेंज कर रहा है। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मेरे पास भी लोग आते हैं कि ठीक है हम योगा करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो आई कैन एक्चुअली कनेक्ट विथ यू भैया कि जो चीज आप बोल रहे हो। और ये सारी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है वहां से जहां पे लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं। तो करेक्ट पर्सन को, नॉलेजेबल पर्सन को जो उस फील्ड में बहुत अच्छा है, नॉलेज रखता है, उसके पास जाया जाए, तो आई थिंक हमको सही गाइडलाइन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मिल सकती है। हर विज्ञान के थ्रू मिल सकती है चेतना। देखो, आप भी इंटरनेशनली जाते हो, मैं भी इंटरनेशनली जाता हूँ। जी। आपने देखा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पूरा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अविश्वास ज्योतिष पर भारत में किया जाता है, ठीक है? हम्म। और फॉरेनर्स, इवन इस्लामिक कंट्रीज के लोग, वहां के नेटिव, नॉट इंडियंस, वहां के नेटिव, वो इसको सुपर साइंस मानते हैं और इस पे हम जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। भारत के एग्जैक्टली। अंदर क्या हो गया, योगा में अब भारत की क्या है, तीन चीजें मैं समझता हूँ, चार चीजें मान लो मोटा मोटा, जो पूरा वर्ल्ड में पूजी जाती हैं। पहला हम्म। आयुर्वेदा, दूसरा बिल्कुल। योगा, तीसरा ज्योतिष, और चौथा आईटी। ये चार चीजें हैं। ओके। पांचवी जी। मान लो आप छोटे तल पे की ज्वेलरी, राइट? हम्म। ये पांच चीजें हैं जिससे भारत का पहचान है पूरे वर्ल्ड में। आई टेल यू, आपका भी अनुभव रहा होगा, व्हेन यू गो टू इंटरनेशनल पीपल, व्हेन यू गो टू फॉरेन प्लेसेस, दे विल लाइक, दे विल ऑनर दिस साइंस एज इफ वी आर गॉड्स, राइट? एग्जैक्टली, दे रिस्पेक्ट अस लाइक एनीथिंग, यस, लाइक एग्जैक्टली कि लाइक वी आर गॉड। यस। एंड देन हम यहाँ पर जब आते हैं तो उसके दो कारण, एक यहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी हैं क्योंकि हमारी चीज है, और इसीलिए चूंकि बहुत सारे हैं इसीलिए बहुत तरीके के भी हैं। And then हम्म। people sometimes take it as a money making practice, and जी। they can cheat people। उस अनुभवों के कारण लोगों को ऐसा होने लगा धीरे धीरे। बट तो भैया आप क्या गाइड करेंगे कि मतलब कोई पर्सन कैसे इस चीज को पता लगा सकता है कि यस वी आर गोइंग एंड वी आर कंसल्टिंग टू अ राइट पर्सन। बिकॉज एक गलत गाइडलाइन या एक गलत तरीके से किसी को एडवाइस कर देना मे बी उसकी चीजें बहुत चेंज कर सकता है, लाइफ को एक अलग ही टर्निंग पॉइंट पे लेके जा सकता है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें लाइक वेदर वी आर गोइंग टू अ राइट पर्सन और नॉट। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है चेतना। देखो, मैंने आपके लिए कुछ बोल दिया कि 2 साल बाद आप यहाँ पर पहुंच जाओगी, तो ये तो किसी ने नहीं देखा, जी राइट? बिल्कुल। सो द बेस्ट वे, इफ यू वांट टू चेक अ ज्योतिषी, आप अपने पास्ट के बारे में पूछो उससे। जी जी। अगर वो पास्ट के बारे में सही बता पा रहा है, दैट मीन्स ही नोज। क्योंकि फ्यूचर ओके। के बारे में मैं जो बता रहा हूँ वो तो फ्यूचर में घटित होगा। जी जी जी। तो फिर मैंने हाँ अगर मतलब आपको वहां से यू कैन कनेक्ट एंड रिलेट कि क्या हम सही जगह। और आई थिंक बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जा चुके हैं या बहुत सारे लोग इस तरह का हेल्प लेते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं, तो हम उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि अगर उनकी, यस, आई थिंक ये एक तरीका हो सकता है। यस। एंड देन पीपल हैज टू यूज देयर इंटेलिजेंस। अब आपको आपको समझ में आता है कि देखो, ज्योतिष का आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले इसको समझ लें। एक्साइटमेंट अबाउट द फ्यूचर, एग्जैक्टली। राइट? टेम्पटेशन अबाउट द प्रेजेंट, मेरा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा इतना अच्छा चल रहा है चलेगा कि नहीं चलेगा। जी तीसरा, जी जी। सॉरो और ग्रीफ अबाउट द पास्ट। ये तीन चीजें जिसके कारण हम्म। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो। अब ये तीन चीजें आपकी लाइफ में से कभी भी नहीं जानी, ये हमेशा ही रहेंगी। तो लाइफ में आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे कोई एक्सटर्नल एडवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। नो, पीपल बिल्कुल। शुड ऑल्सो यूज देयर इंटेलिजेंस, कि वो जिस व्यक्ति के पास में जा रहे हैं वो उसका क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या, उसका 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 खुद का उसका खुद का माइंडसेट किस तरीके का है। जी लोग लोग धोखा खाते हैं अपने कारण, खुद के कारण। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, लोगों को जी। तुरंत कहीं वशीकरण करना है, कहीं किसी लड़की को अपने लिए अट्रैक्ट करना है, कहीं एकदम से किसी का बुरा करना है, उसके कारण धोखा खाते हैं। जो लोग जी खुद जी। अच्छे तरीके से किसी के पास जाते हैं वो धोखा नहीं खाते। आपको अगर बिल्कुल सही। एक बेसिक इंटेलिजेंस से पता लगता है यार ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इतना तो इतना तो लगाना चाहिए मेरे बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। जी 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 भैया। अच्छा भैया यहाँ पर एक और मैं जैसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि
सिंस लाइक मैं योगा से बिलोंग करती हूँ और आज आपके साथ मौका मिला एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करने का, तो मैं जैसे मैंने बहुत बार सुना है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होता है, तो वो क्या है? अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू योगा, को हम उसमें कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, जब आप जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन आपका चार्ट बन जाता है, राइट? ओके। एंड वो चार्ट के अंदर आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारियां होंगी और कब होंगी। पहली ओके। चीज, यस, ऑन द डे ऑफ योर बर्थ, ऑन द डे ऑफ योर बर्थ, राइट? अब जो अपना परंपरागत जो तरीका है किसी चीज को, जो चिकित्सा का जो तरीका था वो क्या था, वो मैं बताता हूँ आपको। हम्म। पुराने जमाने और पीपल लाइक, आई मीन, कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं आज भी इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो मेडिकल को क्योर करने का तरीका है वो है फर्स्ट आयुर्वेदा या एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट? यस, राइट। चाहे वो आप एलोपैथी कह लो उसको, बट आई एम, हम्म। सिंस आई नो आयुर्वेदा इज अ बेटर थिंग, सो आई एम यूजिंग आयुर्वेदा। सो आप ओके। पहले कुछ दवाई देंगे जब आपको कोई बीमारी आई, जी। देन बीमारी आपके शरीर पर आई है, हम्म। तो आपको कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर करना होगा अगर बीमारी से निकलना है तो। बिल्कुल। और तीसरा मंत्र, so that was the traditional method of curing disease, that you do ayurveda, yoga, pranayam and mantras, because अगर 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 आपका जो जो, जो मैं हालांकि काफी यूथ है आपकी, फिर भी मैं बता रहा हूँ जो ट्रेडिशनल है वो ये है कि आपको हम्म। बीमारी जो आती है वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आती है, ओके। राइट? और जी। इसीलिए हम आपका लैंडिंग टाइम 0.00 पे देख पाते हैं कि इसको ये बीमारी आएगी, राइट? हम्म। वो बीमारी का सिंपल सा प्लेनेट के हिसाब से लॉजिक होता है। जैसे मान लो, छोटा सा बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपका सूर्य पर शनि का दृष्टि है, सूर्य के साथ में शनि है, तो सूर्य हड्डी का कारक है, कैल्शियम है, आपका विटामिन कम होता है तो आपको डॉक्टर बोलता है ना धूप में घूमो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आई कैन तो कनेक्ट इट, सूर्य, यस। राइट, बोलता है ना डॉक्टर धूप में घूमो। अब वो हम्म। धूप में घूमो क्यों कह रहा है? बिकॉज आपका चार्ट के अंदर सूर्य कमजोर होगा। आई कैन लोकेट कि ये चार्ट के अंदर सूर्य कमजोर है, इसको पक्का विटामिन D12, वो जो आप जानते हो कौन सा विटामिन होता है, वो हम्म। कम आएगा, और इसको पक्का हड्डी से संबंधित बीमारी आएगी। ओके। ठीक है? नाउ, हम्म। अगर बचपन से अगर हमें समय रहते ये पता है, तो अपना शास्त्र के अंदर साफ साफ लिखा है कि सूर्य नमस्कार से सूर्य स्ट्रांग होता है। जी। आप कराते हो सूर्य नमस्कार? नहीं तो उसका बिल्कुल नाम सूर्य नमस्कार क्यों है? बिल्कुल। और इवन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर भी लोग जो योगा को अडॉप्ट कर, एवरीबडी इज लाइक यूजिंग द सन सैल्यूटेशन, सूर्य सन नमस्कार। सैल्यूटेशन, है ना? एंड बिल्कुल। एवरीबॉडी इज डूइंग फेसिंग ईस्ट, राइट? यस यस। और ज्योतिष में सूर्य को पूरब का मालिक माना गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होते हैं। तो ये हम्म। तीनों चीजें जो है चेतना, जो आयुर्वेदा या ट्रेडिशनल मेडिसिन, ज्योतिष एंड योगा, दीज थ्री थिंग्स आर बेसिकली कनेक्टेड। एंड ओके। आपका, मैं आपको अनुभव अभी बता देता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्लासेस में इतने सैकड़ों लोग आते हैं, आपने देखा, आपने उनसे पूछते होंगे, जो कि जब वो 15-20 दिन 25 दिन योगा कर लेते हैं, यू यू मस्ट बी आस्किंग टू देम कि कैसा लग रहा है आपको, राइट? बिल्कुल। यस तो यस। तो उनका जो अनुभव है वो नॉर्मल जिम जाने से अलग तरीके का अनुभव रहता है कि नहीं रहता? 101% रहता है। इवन हम लोग अभी लाइव सेशन कर रहे हैं, उसमें भी लोगों का ये अनुभव है कि अभी 7 दिन में ऐसा अलग फील हो रहा है कि मतलब बता ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली भैया, फील तो डिफरेंट होता है। तो फिर वो व्यक्ति जो 2 साल से जिम जा रहा था, वो 15 दिन के योगा में अलग कैसे हो जाता है, अगर ये केवल शरीर हिलाना ही है तो? तो उसका बिल्कुल एक, सही। तो उसका रीजन है। जैसे हमारे ज्योतिष के अंदर हम बोलते हैं सूर्य के लिए और मंगल के लिए सूर्य नमस्कार करो, जी ठीक जी। है? चंद्र के लिए शवासन करो। अब चंद्र मन का हम्म। कारक है, आपके मन में एजिटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आ रही है, दैट मीन्स आपका बॉडी के अंदर भी एंजाइटी आ रही है। बिल्कुल तो शवासन जैसे आप करते हो, यू विल बी फीलिंग रिलैक्स, थोड़ा सा म्यूजिक लगा लो, शवासन करो तो आपका मन शांत हो। बिल्कुल। राहु केतु के लिए भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं,
ठीक है। जी। जो हम कपाल लोग भारती बोल। प्रैक्टिस भी करते हैं, पूरे सेशन में करते हैं, बट कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजिकली इस भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम का इस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए लोगों को उस चीज में बेनिफिट मिल रहा है। भ्रामरी प्राणायाम बुद्ध के लिए भी करते हैं चेतना। आप अपने अगर व्यूअर से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि जब वो भ्रामरी आप कराते हो उनको तो उनका मेमोरी इंक्रीज होता है, उनका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है। बिल्कुल, और ठीक है। फोकस भी बढ़ता है, जैसे फोकस मैं। बढ़ता है। बिल्कुल। मरकरी इज अ हम्म। प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, ठीक है, वाह। एंड मेमोरी। सो ये छोटा छोटा, और अगर आप देखो जिम जा रहे हो, मैं जिम को डिमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना, जी जी बट जी। जिम जाकर क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? क्या योगा से आती है वो? बिल्कुल। आपका आपका स्ट्रेस कम होता है क्या? आप सॉफ्ट होते हो क्या? दैट हैपेंड विथ योगा। सो आई वुड लाइक यू आल्सो टू डू सम प्राणायाम टुडे, आई मीन सम योगासन टुडे। अगर आपका कोई ऐसा ऑडियंस है जिनको कि मंगल का समस्या है तो वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, स्पेशली चेतना भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इट इज स्पेसिफिकली हम्म। रिटन नाड़ी शोधन, या जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। दैट यस इज यस। super effective in पूनम भैया, मैं things अपना related with एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी कि जैसे अभी आप जो बोल रहे हो, मैं उसको बहुत इंटरनली कनेक्ट कर पा रही हूँ। बिकॉज आई यूज टू बी लाइक अ वेरी एंग्री गर्ल, मतलब मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी। और जैसे ही योगा मेरी लाइफ का पार्ट बना, तो जो मेरे फैमिली वाले पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे एज अ प्रोफेशन, बट स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस आए। बट जैसे जैसे उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखे कि जो इतने सालों में नहीं हुआ, ये इतनी शांत हो रही है, इतनी पोलाइट हो रही है, मतलब वो मेरे मेरे बात करने के तरीके में भी एक पोलाइटनेस आने लगी, एक शांत हुआ। तो अभी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम जो करते हैं और सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर लोग थोड़ा सा योगा को लेके समझते हैं कि वेट लॉस करना है, बस योगा कर लें, दे स्किप द प्राणायाम लाइक एनीथिंग। बट आई थिंक आपके ये जो आपने बताया उससे ये चीज लोगों को बहुत क्लियर हुई, जो शायद मैं अभी तक समझा नहीं पाई उतना अच्छे से, कि प्राणायाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सारी for चीजों your के लिए प्राणायाम planets, बहुत। for your एग्जैक्टली। planets it is very important. नाड़ी शोधन प्राणायाम is very important for शनि। आपका साढ़े हम्म। सात ही काट सकता है अकेला नाड़ी शोधन प्राणायाम, अगर आप प्रॉपर करते हो क्या बात है तो। भैया, ये जो साढ़े साती और ये जो दोषास हम बात करते हैं, तो ये दोषास को, सभी दोषा को हम योग करके प्राणायाम करके एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से चेतना एक कंपोजिट अप्रोच की आवश्यकता है इसमें। इट इज नॉट ओके। ओनली दैट यू ओनली डू मंत्रास या जी केवल जी। योगासन या केवल तो थोड़ा आयुर्वेदा मतलब मेडिसिन या फूड कह लो हम्म। आप। फूड कह लो दैट यू हैव टू टेक फूड अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स और योर बॉडी टाइप, जो आप डाइट में सजेस्ट करते होगे। देन ऑब्वियसली योगा एंड प्राणायाम एंड देन मंत्रास। जब आप इस कंपोजिट पैकेज में अगर करते हो तो फिर जो ग्रोथ आती है वो 300 टाइम्स आती है। तो वाह। और उसको, जैसे योगा भी है, तो योगा के दो तरीके हैं। सूर्य नमस्कार यू डू इट एज एन एक्सरसाइज, राइट? यस, एज सूर्य अ कार्डियो नमस्कार एक्सरसाइज, यस। कार्डियो एक्सरसाइज। सूर्य जी। नमस्कार यू डू विथ अ मंत्र ओम सूर्याय नमः एंड देन यू डू सूर्य नमस्कार। देन हम्म। इट बिकम्स अ रेमेडी, ओके। राइट? सो वो भाव का फर्क भी बहुत उसके अंदर है कि हाउ यू लुक एट दीज थिंग्स। एंड एंड मैं भी आपके लोगों से, आपके कुछ क्लास के स्टूडेंट से मिला हूँ, एंड आई हैव सीन चेंजेस इन देम। और जनरली व्यक्ति को तो पता नहीं होता कि वो क्यों है, बट हमारे शरीर के बॉडी के दोष और ग्रहों के दोष योगा से खत्म होते हैं ये। ओके। एंड योगा से आपको अपने आप बुद्धि आने लगती है कि आप अच्छा फूड खाओ। हम्म। सी, अगर कोई व्यक्ति रोज शराब पी रहा है तो उसको उसका उसका बुद्धि अलग दिशा में ले जा रही है ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अच्छा, व्यक्ति कुछ सुबह आप। ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जो मेरे साथ जैसे योगा से जुड़े और उनको कुछ समझ आया कि नहीं, जो हम योगा करते थे वो तो कुछ और था, योगा एक्चुअली कुछ और है। और उन्होंने जैसे जैसे कंटिन्यू किया तो उनके ऐसे ऐसे मेरे पास भैया लाइक एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैम, अब बहुत आदत थी स्मोकिंग की, छूटती नहीं थी बिल्कुल। बट अब ऐसा हो गया कि मन ही नहीं कर रहा है, मतलब सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, बट वी डोंट फील लाइक स्मोकिंग, वी डोंट लाइक ड्रिंकिंग भी छूट गई है, नॉन वेज जैसी चीज लोगों की छूट रही, क्योंकि एक होता है कि आपकी फैमिली में कल्चर है वेर everyone is eating and you have to be there, you have to sit with them and you have to have your meals, बट वहां पर भी उन लोगों का मन नहीं करता है।
तो एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी चीज है कि कैसे हम योगा के थ्रू अपने प्लैनेट्स को उनके इफेक्ट से हम ये चीजें कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इट हैपन्स, आई मीन, जो आपसे सपोज अगर आपका फूड हैबिट ठीक नहीं है, अल्कोहलिक हो, आप स्मोकर हो, ये मेलेफिक ग्रह शनि मंगल राहु केतु के कारण होता है। और उनका सीधा सीधा योगा में, जी जैसे जी। जो आप पद्म साधना करते हो या आप धनुरासन करते हो, धनुरासन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर वीनस, शुक्र। आपका चेहरे का चमक बढ़ जाएगा धनुरासन आप ज्यादा करोगे तो। ठीक है, धनुरासन से, ओ दैट्स नाइस। धनुरासन आपका पोटेंसी बढ़ेगा धनुरासन अगर आप करोगे तो, इट इज फॉर शुक्र। आपका उम्र भी बढ़ेगा धनुरासन करने से। तो ये सीक्रेट्स अच्छा। है जो हमारे ऋषि मुनि एक्चुअली बताते नहीं थे, बिकॉज अपने यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कि कुपात्र को नहीं देना। दिस इज द दिस इज द प्रिंसिपल। somebody who is not deserving should not be discuss, should not be tell about all these things. बट अभी वो समय आ गया कि हमको घर घर जाकर ये बात कहनी पड़ रही है कि इतना सब कुछ आप लोग खर्चा करते हो, इतना सब कुछ आप स्ट्रेस में रहते हो, इससे अच्छा 15-20 मिनट अपना शरीर को और 15-20 मिनट अपने मन को दे दो। थोड़ा मंत्र कर लो और थोड़ा सा ध्यान योगा कर लो, तो आपका लाइफ के अंदर जो मेजर समस्याएं हैं जो प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% क्योर हो जाएगा, 100% कुछ नहीं होता है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि कुछ तो जी आपका ऐसा कर्म है जो कि आपको झेलना ही है। बिल्कुल। बट बट आपको वो हैंडल करने की, वो सिचुएशन हैंडल करने की पावर जरूर आ जाएगी। पावर आ आप जाएगी। मिजरेबल आप मिजरेबल नहीं रहोगे। एंड आज के टाइम में ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जी जी स्ट्रेस को जी। तो अब आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, हैंडल करना ही सबसे बड़ा आर्ट है। सोल्यूशन है उसका, डेफिनेटली। भैया जैसे अभी आपने एक रेमेडी बताई कि योग के थ्रू या आयुर्वेदा के थ्रू और दूसरा मंत्रास के थ्रू, तो जैसे जो लोग जैसे हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं या बहुत सारे लोग मंत्र को चैंट करते हैं, तो थोड़ा मंत्र का क्या इंपॉर्टेंस है या कैसे वो अपने बॉडी में हमारे करियर के लिए भी हेल्प करते, थोड़ा सा आप ये चीज के ऊपर बताइए। सो अलग अलग चेतना क्या है, मंत्र जो है वो अलग अलग तत्वों पे काम करते हैं। ठीक है, ओके। यानी कि जो 5 तत्व है, भूमि है, वायु है, आकाश है, गगन है, पानी है, नीर है, इन अलग अलग के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली हम ये क्लासिफाई कर पाते हैं कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, उसका इलाज इस देवता के पास। ठीक है, ओके। उसका मंत्र फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं। अब मंत्र क्या है? मन न हम्म। मन त्रयी, मतलब कि मन के तंत्र पे जो काम करता है वो मंत्र है। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो अब देखो, से सपोज आपका कोई रिलेशनशिप, किसी का कोई रिलेशनशिप है, उनका हम्म। पत्नी जो भी बात बोलती है वो बात ऐसी बोलती है कि उनको चुभ जाती है, कंट्रोल नहीं होता, लड़ाई हो जाती है। राइट? जी। फिर जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप इट इज नॉट वर्किंग आउट, आई मीन टू स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो हो क्या रहा है? एक घटना घट रही है, और एक घटना घटने के बाद आपको पता है कि इसके बाद झगड़ा हो जाएगा, तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद को। ओके। राइट? ऐसा ही तो हो रहा है। हम्म। या फिर आपका बच्चा है, आप कुछ बोलते हो लेकिन वो, और आप सही बोल रहे हो लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता उस चीज को। बिल्कुल। या फिर आप अपने माँ बाप को कुछ समझाना चाह रहे हो, माँ बाप वो बात नहीं समझ रहे, नहीं प्रैक्टिकली समझ रहे। नहीं हो पा। मंत्र हम्म। से वो जो मन का तंत्र है वो टूटता है। तो आपका दिस इज द इम्पोर्टेंस बेसिकली। तो आपका जो ऑरा है वो बदलता है। और जब आपका ऑरा बदलता है, उस पर्टिकुलर चीज जिसमें आपका नेगेटिव ऑरा था, उस हेलो? हाँ भैया, भैया थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, नेटवर्क इशू, बट हाँ अभी आपका क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वो वो जो मंत्र जब आप वो करते हो, प्रोवाइडेड कि आपको मंत्र जो है सही दिया गया है, वो जी। मंत्र करने से आपके अंदर वो बदलाव आना चालू होते हैं। क्योंकि ये जो साउंड है जो मंत्रों की, ये हमारे ऋषियों ने, ऋषि मतलब क्या, साइंटिस्ट थे पुराने जमाने के, वो एग्जैक्टली। इस हिसाब से, आज भी तो वर्ल्ड ओवर साउंड थेरेपी से आप इलाज कराने जाते हो ना। बिल्कुल। पूरा आप एप्स उतारते हो जिसमें संगीत होता है, जिनको सुनते हो आपको ट्रैंकुलाइज लगता है, वो वही है। हम्म। बट ये संस्कृत के मंत्र जो है, ये इस हिसाब से बनाए गए हैं
जो कि आपके मन के, आपके शरीर के तंत्र पर काम करता है। और जब आपका वो ऑरा बदलना चालू होता है, आपका पत्नी जो आपको बोलती है उसकी खुद की उसमें बदलाव आना चालू हो जाता है बोलने में, या फिर आपका रिस्पॉन्स करने का कैपेसिटी में बदलाव आना चालू तरीका हो जाता बदल जाता है। हाँ, मतलब अगेन जो आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको एक अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हो या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो कि वो थोड़ा सा आपके काम को बिगाड़े नहीं, और इवन आपके काम को अचीव पूरा कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करे। है। तो करेक्ट। भैया जैसे एंड इसीलिए शायद हम लोग जब योग करते हैं तो मे बी कुछ योगा टीचर्स स्टार्टिंग में और कुछ योगा टीचर्स एंड में ओम का उच्चारण करवाते हैं। यस, तो कभी किसी स्टूडेंट ने ये नहीं पूछा मुझसे आज तक कि हम ओम ही क्यों चैंट करते हैं, मतलब वो चैंट करना ही क्यों है, एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जब हम इतना बिकॉज डिस्कशन कर रहे हैं। बिकॉज इट इज, ओम इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड, आ उ मा, राइट। बिल्कुल। और ओम जो है वो पांचों एलिमेंट पे काम करता है, आपके यस पंच यस। तत्वों पे काम करता है। ओम इटसेल्फ इज द बिगेस्ट रेमेडी फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ठीक वाह, है। एंड दैट्स द बट रीजन कि किसी को पता है या चाहे ना पता है बट वो ओम का उच्चारण करवाते हैं। करवाते हैं, और हर रिलीजन में कराते हैं, नॉट ओनली इन बिल्कुल। हिंदू रिलीजन, है ना। जो मतलब वो सब हर रिलीजन में उसी का ही एक स्वरूप है ओम का, चाहे वो आप आमीन कह बिल्कुल। लो, ये सब आमीन बातें करते हैं। डिबेटेबल है, बट एक्चुअली में रिलेटेड है, राइट। क्यों? क्योंकि ये फाइव एलिमेंट्स पे काम करता है। बट ओके। अपने यहाँ पर कैसा है कि अकेला ओम मंत्र में केवल आप ऐसे चैंट नहीं कर सकते, ओम 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 नहीं कर सकते। अगर आप गृहस्थ हो तो, स्वामी जी। के लिए या सन्यासी के लिए बोला है, इसलिए आप 3 बार ओंकार कराते हो, तो वो ओके। आपका पूरा यहाँ तक आ जाता है। एंड देन व्हेन यू डू सम साधना, आप प्रेजेंट में रहते हो। दैट इज द प्रिंसिपल, बिकॉज पांचों सो एलिमेंट को वो बैलेंस करता ओमकार स्टार्टिंग में करना बेटर है, लाइक मैं कभी योगा इंटेंस करवाती हूँ, बहुत डीप बैक बेंडिंग होती, तो आई ऑलवेज कीप ओमकार लाइक एट द एंड सो दैट लोगों को थोड़ा रिलैक्सिंग लगे, एकदम रिलैक्स हो जाए। तो इज इट गुड टू कीप इट इन एंड और है। स्टार्टिंग में भी करना चाहिए? स्टार्ट में भी करना चाहिए, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे तरीके के विचार चल रहे होते हैं। तो जी उनका जी। शुरू का टाइम काफी, जो आप योगा कराओगे ना, वो इसमें उलझ जाएगा, क्योंकि दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं। अगर आप ओंकार करके जी जी। कराओगे तो दे विल बी मोर स्टेबलाइज, एंड देन दे कैन टेक मोर एडवांटेज ऑफ योर सेशंस बेसिकली। Okay, so like now from today onwards, I will be keeping my home in like beginning and end. Thank you so much भैया। भैया कुछ क्वेश्चंस और ऐसे आ रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो कुछ कुछ रेमेडीज बताते हैं और जेम स्टोन्स भी आपको पहनने के लिए बोलते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है? और अगर कोई चाहे कि नहीं वो इन चीजों पे जेम्स पहनने में विश्वास नहीं करता है तो उसे करना चाहिए, या देयर आर सम अदर ऑप्शंस आल्सो लाइक वी कैन गो फॉर द रेमेडी? देखो, ऋषि पाराशर ने 5 तरीके की रेमेडीज बताई। ठीक है। ओके। जो उल्टा से चालू करता हूँ। उल्टा, सबसे जी। सबसे लीस्ट जो है वो ये है कि आप ये यहाँ पर ये चढ़ाओ, ये इसको ये इस तरह के कपड़ा पहनो, ये लीस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट। ओके। उसके उसके ऊपर जेम स्टोन, सेकेंड लास्ट ओके। इम्पोर्टेंट, सेकेंड राइट। लास्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड ओके। लास्ट इम्पोर्टेंट। देन मंत्रास, देन पूजास, होमास, यज्ञ, and हम्म। on the top he himself has suggested yoga and meditation. ठीक है। थैंक यू this सो is मच। this is not my word, this is Rishi's word. So this is the order. The highest effective is yoga meditation, you can cure almost all planets. Then mantras, yajna, stones, and all the processes जो ज्योतिष लोग सजेस्ट करते हैं। Now जी I जी I जी। I have also wear a stone, right? Most of the people हम्म। कुछ कुछ उसका प्रिंसिपल क्या है? ये एक स्टोन है, इसका नाम येलो सफायर है, पुखराज है, साइंटिफिकली प्रूवन है। गुरु ग्रह से आने वाली रेज, अच्छा आप सब लोग ये तो मानते हैं कि रेज आती है हम सब रेज पृथ्वी आती है पर, बिल्कुल। है ना। जी गुरु जी। ग्रह से आने वाली रेज को ये स्टोन सबसे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है और इसको ओके। एक्सपांड कर देता है। और इसको इस उंगली में पहनते हैं, जो कि गुरु की उंगली कहते हैं। आप किसी को ज्ञान देते हो तो इस उंगली से देते हो ना, हाँ, किसी को समझाते गाइड हैं कर, तो भी ऐसे करके, यस राइट। यस। और ये एक पर्टिकुलर नर्व है मेरी, ये यहाँ पर जब मैं इसको रखता हूँ, ये एनर्जी आती है, ये एनर्जी एक नर्व से मेरे ब्रेन में यहाँ कनेक्टेड है, लेफ्ट ब्रेन में। ठीक ओके। है, ये नर्व। तो ये इसका क्या काम है, इस स्टोन का, वो एनर्जी को एक्सपांड कर दे और मेरे ब्रेन में एक्सपांड।
मेरे ब्रेन में उसको एनलाइट कर दे। जुपिटर इज ए ओके। प्लैनेट ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट, तो ये मेरा लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर देगा, मैं मोर विजडम ओरिएंटेड हो जाऊंगा। ये प्रिंसिपल है स्टोन के पीछे, एंड इट वर्क्स, इट वर्क्स। बट 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 50% ऑफ द पीपल दे आर वियरिंग रॉन्ग स्टोन्स, ठीक है। एग्जैक्टली। एंड एंड मैं अभी तक करीबन, मैं हमेशा बोलता हूँ, करीबन 10,000 से ज्यादा स्टोन उतरवा चुका हूँ लोगों के। सो आपका हम्म। स्टोन काम करता है, बट वो सही होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार कुछ ज्योतिष लोग भी पैसे कमाने के लिए भी स्टोन सजेस्ट कर देते हैं, विच इज अ बैड प्रैक्टिस। हम्म। स्टोन उस चीज का पहनना चाहिए जो आपके अंदर ऑलरेडी है, और उसको थोड़ा बलवान करना है। से ओके। सपोज आप, मेरे अंदर थोड़ी टीचिंग कैपेसिटी थी, तो मैंने पुखराज पहना तो थोड़ा बलवान हो गई, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल एनर्जी है, राइट। हम्म। ये आर्टिफिशियल एनर्जी, दिस इज समथिंग विच आई पुट ऑन माई बॉडी। सो हम्म। आई, मुझको मुझको कैपेसिटी होना चाहिए मेरी बॉडी को कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ। इसलिए बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए एक साथ। लोग चार चार पांच पांच स्टोन पहन लेते हैं, उनका दिमाग के अंदर इतनी तरीके की एनर्जी जा रही है कि समझ नहीं आएगा उनको, जी जी जी। तो मतलब राइट। आप इट इज ये नॉट जो इम्पॉर्ट समअप करना नेसेसरी। है स्टोन वाली चीज का, तो इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप नेचुरल वे में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आप मंत्र खुद को करके, मंथ करके अगर आप खुद को फिट रख रहे हैं, तो इन सब चीजों की उतनी ज्यादा फिर नेसेसिटी रह नहीं जाती, आई थिंक। बिल्कुल, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। दिस इज द लास्ट ऑप्शन। भैया जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने सुना है, मैं इतना ज्यादा तो टेक्निकली साउंड नहीं हूँ इस फील्ड में, बट जैसे मंगल ग्रह है, मंगल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, मंगल के नाम से लोग बहुत डरने लग जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब क्या इन प्लैनेट से डरना चाहिए, या क्या है मतलब ये? मंगल इज ए प्लेनेट ऑफ एनर्जी। मंगल इज फायर इन यू, राइट। सो जब आप शादी करते हो तो दो फायर मिलती हैं बेसिकली। सो इट जी। इज गुड अगर वो फायर का जो रिलेशन है आपस में, वो एक दूसरे को मैच करे, सो दैट आपका मेंटल कैपेसिटीज, आप, पता चला आप बोल रहे हो कि आज योगा करते हैं, आपका हस्बैंड बोल रहा है कि बाहर चलते हैं, तो ये मिसमैच आता है, ठीक है। ओके। तो ओके। तो इट इज गुड अगर आप मंगल का मिलान मंगल से मिला के करते हो, तो इट इज गुड। अगर आप मंगल का मिलान मंगल से मिला के नहीं करते हो, तो आपके अंदर, चूंकि फायर से हमें डिजायर आती है, राइट, हमें जी। एस्पिरेशन आता है। सो हम्म। एस्पिरेशन लेवल पे डिफरेंसेस आ सकते हैं उसके कारण। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मंगल का शादी मंगल से नहीं की तो मर जाएगा दूसरा। दिस इज अ मिथ, हम्म। दिस इज अ मिथ। ओके। बट यस, क्योंकि मेरा मेरा एनर्जी लेवल और मेरा स्पाउस का एनर्जी लेवल में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, सो वी कैन नॉट गो अलोंग स्मूथली, राइट। सो इट इज ओके। ऑलवेज एडवाइसेबल टू मैच मंगल विथ मंगल। आई ऑलवेज रिकमेंड, यस, आई सो ऑलवेज मेरा रिकमेंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि जैसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कुंडली मिलाना बहुत जरूरी नहीं है, अगर कंपैटिबिलिटी है, पसंद है एक दूसरे को, तो आपको शादी कर लेना चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंस है कि पहले ये चार्ट का मैचिंग होना चाहिए, या उस पे आप थोड़ा सा बताएं। मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास ऑप्शन है, सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर एन अरेंज मैरिज, तो फिर हम्म। आपको मिला के ही करना चाहिए। बिकॉज जी। आप पहले से, क्योंकि आप किसी से एक बार मिलके उसको जज नहीं कर पाते। मैं आपसे पहली बार एग्जैक्टली। मिलूंगा तो आपको गाली थोड़ी दूंगा, बिल्कुल है सही। ना। मैं तो गुडी गुडी बातें ही करूंगा आपसे, राइट। जी सो जी। एक बार दो बार मिलकर आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। इट इज गुड अगर आप वो मिलाकर करते हो, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ये व्यक्ति इस तरीके का है। दूसरा, अगर लव मैरिज का केस है तो चंद्रमा मतलब मन तो मिल गया, है हम्म। ना। तो भी अगर आप मिला लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये व्यक्ति का ये वीकनेस, क्योंकि हम लव अफेयर्स में भी एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं जान सकते। हम एक दूसरे को पूरी एग्जैक्टली। तरीके से तभी जानते हैं जब हम 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, बिल्कुल राइट। सही। सो आई हम्म। एम नॉट सेइंग दैट इफ यू आर गेटिंग इनटू अ लव मैरिज काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शुड अवॉइड इट। नहीं, आप करो, लेकिन आप चार्ट मिलाकर आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर ये एक इसका स्ट्रेंथ है, ये इसका वीकनेस है। सो दैट आप अपना बिहेवियर, दोनों एक दूसरे का बिहेवियर में थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट का पॉइंट बढ़ कुछ जाएगा। एडजस्टमेंट आप या आप पहले से ही करने के पहले ही अवेयर रहोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें हो यस, सकती है। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो झगड़े नहीं होंगे, डिफरेंसेस नहीं आएंगे, वैसा है। बट अरेंज मैरिज के केस में मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट, आई कि स्ट्रांगली अरेंज रिकमेंड टू। मैरिज में तो हमको करना ही चाहिए। हाँ, क्या क्या बुराई है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, यू हाँ शुड बेटर मतलब। नो योर, यू शुड बेटर नो योर एनिमीज,
कि जो आने वाला है वो दुश्मन का ये ताकत सही तो बोला पता लगे। आपने, यू शुड बेटर नो योर एनिमीज। दुश्मन का ताकत तो पता लगना चाहिए। तो भैया ये सेशन तो इतना बढ़िया चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे ना मतलब अब तो मैं आपका एकेडमी ज्वाइन करने वाली हूँ जहाँ पे मैं भी सीख सकूँ, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब द वे यू आर एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स, सबके पीछे किसी ना किसी एक चीज का कनेक्शन है, सारी चीजें साइंटिफिक है, इसीलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि अच्छा ये ऐसा है। मतलब इवन मैं अपनी भी बात करूँ कि मैं योगा करवाती हूँ, बहुत सारी चीजें जानती हूँ, बट देर आर सो मेनी थिंग्स जो शायद मैंने एक्सप्लोर नहीं करी अभी बिल्कुल भी। और जिस तरीके से अभी आप समझा रहे हो तो मुझे इतना कनेक्शन फील हो रहा है कि अच्छा ये सारी चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं तो उसके पीछे ये रीजन है। तो लाइक थैंक यू सो मच भैया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जैसे अभी जो ग्लोबल इंसिडेंसेस चल रहा है कोरोना के लिए, तो सब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, बट हम एक चार्ट्स के या जो भी प्लानिटरी इफेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बता सके कि ये प्रॉब्लम कब खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से, क्योंकि सब लोगों के बिल्कुल सिर के ऊपर चला गया ये लॉकडाउन और ये क्वारंटाइन। शुरू में लगा कि हो जाएगा, बट अभी लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत लोगों की जॉब्स नहीं है, बिजनेस सब लोगों के ऐसे हो रहे, तो ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगी और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारा नुकसान झेला है, तो वो ऐसा क्या करे एस्ट्रोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो इस लॉसेस से बहुत जल्दी बाहर आ सके। सी आई टेल यू, जो मेरा एस्टिमेशन है वो ये है कि भैया तीन आपकी तीन आवाज नहीं आ पा रही है, हेलो। या एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ। सो तीन तीन मई को राहु नक्षत्र चेंज करेगा अपना, एंड राहु केतु इज बेसिकली कॉज ऑफ दिस दिस पेंडेमिक। एंड मुझे लगता है 3 मई के बाद फिर नीचे डाउनफॉल चालू होगा, एंड आफ्टर 15th of May थिंग्स विल बी स्टार्टिंग इम्प्रूविंग। इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है वो सितंबर के बाद से आना चालू होगा, और जून 2021 के बाद से इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन पे आएगी। Now ओके। you need to understand, whenever there is a viral infection, Guru, Jupiter is the Jiva in us, right? It is a Jiva, Prana, Jiva in us, and Ketu is Kitanu, ओके। right? So when this two combination, अभी जैसा अभी चल रहा है गुरु केतु कॉम्बिनेशन, और इस पे इम्पैक्ट आ जाता था, तो केतु के लिए गणपति का प्रार्थना, बिकॉज केतु इन ओके। ज्योतिष भी से, केतु डजंट हैव अ हेड, गणपति हैज द बिगेस्ट हेड, right? जी जी। So if you are worshipping Ketu, there is no, if you are worshipping Ganpati, there is no Ketu. So for your immune system with Ketu can damage, Ganpati ka आराधना. For Jupiter, improving the Jupiter जीवा in you, गुरु का तत्व है हल्दी, केसर, चंदन, जूसेस, फ्रूट्स, चने का दाल, फैट, ये गुरु का तत्व है, राइट? सो ओके। कंजप्शन बेसिस पे ये अगर हम इस समय खाएंगे, तो इसलिए बार बार हर आदमी बोल रहा है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जुपिटर, राइट? ओके। गुरु इज आर प्रोटेक्शन, जुपिटर इज आर प्रोटेक्शन बॉडी का। तो इन चीजों से आपका 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 इम्यूनिटी बढ़ेगा। और केतु के लिए और जुपिटर के कॉम्बिनेशन के लिए देवी का प्रार्थना, शक्ति, शक्ति का प्रार्थना, ये ये ओके, सो ये लाइक जैसे मैंने अभी एक सेशन रखा था देवी कवचम, तो इस यस। तरह के जो पार्ट है वो अगर हम चैंट करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी और हमको अंदर से बहुत स्ट्रांग फील होगा। एंड इट, देवी कवचम में हर अंग के लिए प्रोटेक्शन बोला उन्होंने, हर अंग के लिए हर एक देवी अंग है, के लिए प्रोटेक्शन। right? So it is a full protection for you. So I think this is the time when people should do this. And then most important is yoga, योगा, because एग्जैक्टली। योगा एंड ध्यान करके आपका पूरा प्रोटेक्शन, आपका बॉडी का इम्यूनिटी, आपके प्लैनेट, सब कुछ ठीक हो जाते हैं। एंड चेतना, आई वुड लाइक यू टू डू सम योगासन जिनमें हम के दिखा सकते हो, क्योंकि आपका ऑडियंस हो, भैया एक सेकेंड, स्पेशली। सो सॉरी, क्या भैया मैं आपको वापस लाइन पे लूं, वापस लाइव स्टार्ट करें, बिकॉज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ, नो प्रॉब्लम, जस्ट नो आई एम जस्ट प्रॉब्लम। कॉलिंग यू। हाँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट अगेन।